हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सीडेंट क्लासेस में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो आवेशों को स्पर्श करा दिया जाता है तो इस स्थिति में उनके आवेशों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम उससे संबंधित आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो गोलियां एक ही धातु जिस पर विभिन्न परिमाण के सजातीय आवेश हैं 0.5 मीटर दूरी पर रखे हैं तथा एक दूसरे को 0.108 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। जब इन्हें स्पर्श कराकर, मैंने बताया था कि आज की शर्त जो है वो है स्पर्श कराना। इस बात पर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसका पूरा डेरिवेटिव पढ़ा था कि स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। आपको बताना है कि प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए, यानी कि वो आवेश बताइए जो स्पर्श करने से पहले विभिन्न परिमाण के सजातीय आवेश थे। तो मैं आपको कल लेक्चर थोड़ा याद दिला दूं कि जब हम दो छोटे छोटे गोलों को या दो धातु की गोलियों को जब स्पर्श कराते थे तो जो शर्त आती थी वो शर्त ये होती थी, स्पर्श कराने से पहले आवेश Q1 और दूसरी गोली पर आवेश होता था Q2। ये कहानी होती थी स्पर्श से पहले, लेकिन शर्त हो जाती थी कि स्पर्श के पश्चात, मैं आपको याद दिला रहा हूं, स्पर्श के पश्चात जो हमारे चार्जेस चेंज हो जाते थे Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 बटा 2। आज हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करके इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिएगा, मैं इसे रफ कर दूंगा कि स्पर्श कराने के पश्चात जो हमारे चार्जेस बनेंगे Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 बटा 2। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इस फार्मूले को रफ किए दे रहा हूं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में शर्त देखना है, कह रहा है दो गोलियां एक ही धातु की, यानी कि दो गोलियां लिए हैं जो एक ही मेटल का बना है और जिनके विभिन्न परिमाण, कहने का मतलब है कि पहली गोली जिसका आवेश Q1 तो दूसरी गोली उसका आवेश Q2। सजातीय आवेश, सजातीय आवेश का मतलब एक समान चिन्ह, या तो माइनस माइनस या तो प्लस प्लस। तो हम ये मान लेते हैं कि माना दो विभिन्न परिमाण के आवेश, कैसे आवेश, सजातीय आवेश प्लस Q1 व प्लस Q2 है। ये मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लिया, कंसीडर कर लिया है कि दो विभिन्न परिमाण के सजातीय आवेश प्लस Q1 व प्लस Q2 हैं। आप इसे माइनस Q1 व माइनस Q2 भी मान सकते हैं, क्योंकि सजातीय का मतलब होता है एक समान चिन्ह, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलने वाले हैं। हमने यहाँ पर शर्त नंबर 1, क्योंकि आपको पता है इस क्वेश्चन में दो शर्त हैं, एक शर्त है स्पर्श से पहले की और एक शर्त है स्पर्श के बाद की। तो शर्त नंबर 1 मैं आपको बताऊं कि पहली शर्त क्या बता रही है कि जो हमारा चार्ज Q1 व Q2 है इसके बीच की दूरी, यानी कि पहला चार्ज प्लस का Q1 और ये हमारा दूसरा चार्ज है प्लस का Q2, जिसके बीच का डिस्टेंस A और B के बीच का डिस्टेंस R बराबर जो दिया हुआ है वो 0.5 मीटर है। यानी कि दोनों चार्जेस, यानी कि आपके जो लाइट चार्जेस हैं सजातीय आवेश वो 0.5 मीटर दूरी पर रखे हैं। तो इस स्थिति में जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है F इक्वल टू वो है 0.108 न्यूटन। हम यहाँ पर सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं F बराबर होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। एक बात मैं आपको बता दूं, इस सवाल में कहीं भी माध्यम की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस सवाल में जो भी हमने चार्जेस लिए हैं इनके बीच में जो माध्यम है वो किसकी बात कर रहा है, वायु की या निर्वात की। अगर यहाँ पर हम किसी माध्यम की बात करते तो 9 गुणे 10 की पावर 9 का मान बदलकर 9 गुणे 10 की पावर 9 बटा k हो जाता।
इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं निर्वात के लिए k बराबर कितना होता है 1, इसीलिए यहाँ से हमने k का वैल्यू हटा दिया है। लेकिन जब भी माध्यम की बात करेगा तो 9 × 10⁻9 का मान बदलकर 9 × 10⁻9 बटा k हो जाएगा। तो आइए मान पुट कर देते हैं 0.108 बराबर 9 × 10⁻9। Q1 तो ऐसे रहेगा, Q2 भी ऐसे रहेगा, 0.5 का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे 0.108 ये बटेगा गुणे भेज देंगे तो 0.5 गुणे 0.5 आपने देखा जो मल्टीपल है उससे बटे भेज देंगे तो 9 × 10⁻9 बराबर हो जाएगा Q1 Q2। आइए सॉल्व करते हैं। आपको पता है सर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जितना डेसिमल दिख रहा है उसको हटाकर 0 नीचे भेजेंगे 1 2 3, एक पॉइंट यहाँ से हटाएंगे 4, एक पॉइंट यहाँ से हटाएंगे 5, तो नीचे 10 की पावर कितना हो जाएगा 5। 9 से काटेंगे तो 12 नेमा 108। अब देखिएगा सर 12 पंचे 60 और 60 गुना 5 कराएंगे तो 60 पंचे 300 बटा 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 9 और 5 14, 14 ऊपर भेज देंगे तो 10 की पावर हो जाएगा -14, ये हो जाएगा Q1 Q2। आप देख रहे हैं ना, आपको पता है सर Q1 Q2 बराबर 2 0 है, गुणे में है, ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर -12। इसके क्वेश्चन नंबर कौन सा कह देंगे फर्स्ट। ये हमारी पहली कंडीशन है। आपने देखा कि दो चार्जेस जिनके बीच में निर्वात है और 0.5 मीटर दूरी पर है, उस तथ्य से हमने यहाँ से Q1 Q2 के प्रोडक्ट को ज्ञात कर लिया है, पहला इक्वेशन बन गया है। शर्त नंबर 2 की हम बात करेंगे। शर्त नंबर दूसरी क्या कहती है, कहती है कि जब इन्हें स्पर्श करा दिया जाता है, यानी कि स्पर्श कराने पर, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पर्श कराने की जब हम बात करेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा Q1 जहां था वो Q1 डेश बराबर Q2 डेश बराबर Q1 प्लस Q2 बटा 2। आप जानते हैं कि सर हमें Q1 Q2 के मान नहीं पता है, इसलिए Q1 प्लस Q2 बटा 2 को ऐसे ही रखेंगे। इस स्थिति में जो नया फोर्स F डेश आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.144 न्यूटन हो जाता है। हम अगेन फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे, सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कहता है कि सर उतनी ही दूरी पर, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए F डेश बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 डेश Q2 डेश अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। हम वैल्यू पुट करेंगे 0.144 इक्वल 9 गुणे 10 की पावर 9, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटा 2 इंटू Q1 प्लस Q2 बटा 2 और नीचे हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 0.144 मल्टीपल बटे की चीज गुणे में तो 0.5 इंटू 0.5, और आपने देखा था कि जो गुणे की चीज है वो बटे में जाएगी तो 9 गुणे 10 की पावर 9 बराबर Q1 प्लस Q2 बटा 2, Q1 प्लस Q2 बटा 2 दो बार लिखा हुआ है, इसके स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बटा नीचे 2 का 2 गुणे 2 2 दूना 4। आप फिर वही काम करेंगे, यहाँ से पॉइंट के बाद 3 संख्या, एक 4 एक 5, नीचे जाएगा 10 की पावर 5, 9 से काटेंगे 16 ने में 144। आपको पता है सर 16 पंचे 80 और 80 पंचे 80 को जो हम 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 400, और बटे का जो आप 4 देख रहे हैं वो गुणे में चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 14 बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। ध्यान देते चलिएगा, आपको पता है सर 4 से गुणा करके 1600, ऊपर भेज देंगे 10 की पावर -14 Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, तो Q1 प्लस Q2 बराबर स्क्वायर हटा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। आपको पता है 2 जीरो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे तो 16 गुणे 10 की पावर -12, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि सर जब भी स्क्वायर हटाते हैं रूट लगाते हैं तो वहां पर प्लस माइनस होता है, क्योंकि प्लस हो या माइनस जब भी स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमेशा प्लस का आएगा। तो Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 16 का बाहर 4, 10 की पावर -12 आएगा तो माइनस का 6। इक्वेशन नंबर कौन सा बना देंगे सेकंड। ध्यान देते चलना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर आपको बता रहा हूं ऐसे पेपर में क्वेश्चन बहुत आते हैं जिनके हमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं स्पर्श कराने के बाद जो हमारी दूसरी शर्त आई है Q1 प्लस Q2 बराबर प्लस माइनस
अब आपके पास एक इक्वेशन फर्स्ट है Q1 और Q2 का प्रोडक्ट गुणनफल, दूसरा इक्वेशन सेकंड है Q1 और Q2 का एडिशनल जोड़। अब हमें यहाँ से Q1 Q2 का मान निकालना है। आपको पता है सर, अगर मैं यहाँ से Q1 का वैल्यू निकालकर यहाँ पुट कर देता हूँ तो एक द्विघात समीकरण बनेगा, और अगर यहाँ से Q1 का वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देता हूँ तो एक द्विघात समीकरण बनेगा। मेरे पास इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बीज गणित सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। बीज गणित सूत्र से याद कर लीजिए अपने दिमाग में, इसको फार्मूला आपने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। गाइस ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला आपको याद रखना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जब इसको आप RHS को सॉल्व करेंगे तो आपको LHS दिखाई देगा। हम क्या करेंगे, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। जहां पर a है वहां पर Q1 रखेंगे, जहां पर b है वहां पर Q2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ऐसे यहां पर करेंगे Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस का 4Q1 Q2। गाइस ध्यान देते चलना, Q1 प्लस Q2 का मान इक्वेशन सेकंड से उठाएंगे तो 4 × 10⁻⁶, चाहे प्लस में रखिए चाहे माइनस में रखिए, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर प्लस में आने वाला है। माइनस का 4 इक्वेशन फर्स्ट से Q1 Q2 का मान उठाकर यहाँ पुट करेंगे, 3 × 10⁻, कितना आया था माइनस का 12, 4 का स्क्वायर 16 गुणे 10 की पावर माइनस 6 × 12, 4 × 12 गुणे 10 की पावर माइनस 12। ध्यान से चलना, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 से 12 जाएगा 4 गुणे 10 की पावर -12 दोनों में कॉमन है, यहाँ पर 12 निकालेंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि सर ऐसे जोड़ जिसमें 10 की घात आ जाए, चाहे प्रोसेस जोड़ का हो चाहे प्रोसेस घटाने का हो, बस आपको एक नियम याद रखना है कि दोनों में 10 की घात बराबर होनी चाहिए। अगर 10 की घात बराबर नहीं है तो पहले हम 10 की घात बराबर करेंगे, और 10 की घात बराबर करने के बाद उसको हम कॉमन करते हैं तो 16 प्लस का 12 माइनस का, तो यहाँ पर 4 बचेगा। देखिए सर ये स्क्वायर हटा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, बाहर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, स्क्वायर हमेशा प्लस रहता है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपका मान प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। तो Q1 माइनस Q2 बराबर हो जाएगा 2 बाहर आएगा माइनस 6 बाहर आएगा, और इसको इक्वेशन नंबर कौन सा दे देंगे, है ये आपका प्लस माइनस का तीसरा इक्वेशन बन जाएगा। देखो आप सोच रहे हैं सर आपने इतना काम बढ़ा दिया, ये मैंने कोई काम नहीं बढ़ाया। अगर हम लोग यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट का उठाकर मान सेकंड में रखते या सेकंड का मान उठाकर फर्स्ट में रख लेते तो एक द्विघात समीकरण बन जाता। इस स्थिति में अगर फैक्टर हो जाते तो हम उसको वेरी इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर इसका फैक्टर ना होता तो फिर हमें श्रीधराचार्य सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ता, तो कंफ्यूजन हो सकता था। लेकिन अगर हम इस सूत्र का इस्तेमाल कर लें तो एक इक्वेशन Q1 प्लस Q2 में है तो दूसरी इक्वेशन Q1 माइनस Q2 में मिल जाएगी, और ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होता है, सवाल को उस आधार से लेकर। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इधर का पार्ट रफ किए दे रहा हूँ, ध्यान देते चलना, हम ये पार्ट रफ कर दिए देते हैं। ठीक, अब हम क्या करने वाले यहां से हैं, हम इक्वेशन सेकेंड व थर्ड को हल करने पर हम दोनों इक्वेशन को उठाकर यहां से सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है इक्वेशन सेकेंड थी Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6, और इक्वेशन थर्ड थी Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6। दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मैं आपको शानदार तरीका बताता हूँ, ये तरीका अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए आप बड़े भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर Q1 और Q2 बराबर है। हम इन्हें एक तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले हमें इन दोनों क्वेश्चन को देखना पड़ता है, और दोनों क्वेश्चन में हमें या तो Q1 को Q1 से बराबर करना पड़ता है या तो Q2 को Q2 से बराबर करना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर दोनों बराबर है तो कोई जरूरत नहीं, जिसको बराबर करने के लिए मल्टीपल करते हैं वो पूरी इक्वेशन से मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों बराबर हैं, इसलिए एक बात याद रखना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप जिसको बराबर करेंगे उसके चिन्हों का ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आप Q1 को बराबर करते हैं तो यहाँ पर भी चिन्ह प्लस है, यहाँ पर भी चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पर रूल लिखे दे रहा हूँ कि यदि चिन्ह समान है, याद रखिएगा, तो प्रक्रिया
हमेशा घटाने की होगी। ये बात आप नोटिस कर लीजिए, चिन्ह समान है तो प्रक्रिया घटाने की होगी। और दूसरी बात नोट कर लीजिए, चिन्ह असमान है तो प्रक्रिया जोड़ने की होगी। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा कि यदि चिन्ह समान है तो प्रक्रिया घटाने की होगी, और यदि चिन्ह असमान है यानी कि 1 + 1 माइनस तो प्रक्रिया जोड़ने की होगी। तो इसमें से हम किसी भी पॉइंट को उठा सकते हैं, दोनों में से कोई रूल फॉलो कर सकते हैं। जैसे Q1 को बराबर करते हैं तो प्लस प्लस या माइनस माइनस होता तो चिन्ह समान है, प्रोसेस घटाने का होगा, तो पूरे समीकरण को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ से प्लस का प्लस माइनस माइनस कट जाएगा। आपको पता है Q2 प्लस का और ये Q2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2Q2। यहाँ से आपने लिखा प्लस का 4 और ये है माइनस का 2, तो प्लस का 4 माइनस का 2, तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस से दोनों में बराबर है तो कॉमन ले लेंगे। अगर आपको पता था तो यहाँ पर सब प्लस माइनस था, सेकंड में यहाँ भी प्लस माइनस था, हमने यहाँ पर प्लस प्लस लिया है। आप अगर माइनस माइनस ले लेते तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर माइनस माइनस लेते तो माइनस का 4 या माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 2 बचता। आप समझ रहे हैं कि 4 प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। तो आप याद रखिएगा, यहाँ से Q2 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 बटा 2, 2 से 2 कटेगा तो Q2 बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 बराबर माइनस 6 को हम क्या कह सकते हैं, माइक्रोन। तो एक आंसर आ गया 10 की पावर माइनस 6 माइक्रोन कूलम्ब। ओके, Q2 का मान फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी रख दीजिए, आपकी मर्जी। इक्वेशन कहाँ पुट करते हैं, फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट से तो आपको पता है Q1 Q2 बराबर 3 गुणे 10 की पावर माइनस 12, तो Q1 का मान निकालना है, 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 रख देंगे, 3 गुणे 10 की पावर माइनस 12, तो Q1 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर माइनस 12 बटा 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6, तो हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर माइनस 12 माइनस का 6 ऊपर जाएगा प्लस का 6, तो Q1 आ जाएगा 3 गुणे 10 की पावर माइनस 6, यानी कि लिख सकते हैं 3 माइक्रो कूलम्ब। ये हमारा सर दूसरा चार्ज आ गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो Q1 चार्ज का मान जो हमें मिला है 3 माइक्रो कूलम्ब, जो हमारा काहे का होगा, प्लस माइनस का। और इसी प्रकार से जो Q2 का मान हमको मिला है वो है 1 माइक्रो कूलम्ब, वो हमारा काहे का होगा, प्लस माइनस का होगा। क्योंकि आपको पता है सर इससे पहले हमने प्लस माइनस लगा रखे हैं और यहाँ भी प्लस माइनस है, स्क्वायर में प्लस माइनस का मान हमेशा प्लस ही होता है। आपको पता चल गया कि इस प्रकार से हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो Q1 का मान मिलेगा प्लस माइनस 3 माइक्रो कूलम्ब और Q2 का मान मिलेगा प्लस माइनस 1 माइक्रो कूलम्ब। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि गलत है या सही, तो इन दोनों Q1 Q2 के मान तीनों समीकरण में आप पुट करके देख लीजिए, और अगर आपको आंसर मिल रहा है तो हमारे चार्जेस सही हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, बहुत ज्यादा आसान है। इस सवाल को आप देखने के बाद हमें अपने कमेंट जरूर दें ताकि हम आपको और इससे भी बेहतर ट्रिक बता सकें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर है, हम पढ़ते हैं। धातु की एक जैसी गोलियां कैपिटल ए व कैपिटल बी पर आवेश क्रमशः प्लस 40 माइक्रो कूलम्ब तथा माइनस 10 माइक्रो कूलम्ब आवेश है, जिनके मध्य की दूरी 2 मीटर है। इनके मध्य कैसा व कितना बल कार्य करेगा। बता रहा कि इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर, आपको आपकी शर्त का दूसरा सवाल दिख गया, इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख देते हैं। फिर बताना है कि इस स्थिति में उनके मध्य का बल कितना कार्य करेगा, अर्थात उनके मध्य बल का परिकलन कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि शर्त हमारी है स्पर्श कराकर। इस पर हम कई प्रकार के सवाल देखेंगे। टाइप नंबर 2 दूसरे प्रकार का सवाल है, तो आइए सॉल्व करते हैं कि सर आपको पता है कि धातु की 2 गोलियां, एक का नाम A और दूसरे का नाम है B। पहले पर चार्ज रखा हुआ है प्लस 40 माइक्रो कूलम्ब और दूसरे पर है माइनस का 10 माइक्रो कूलम्ब, जिसके बीच की दूरी है 2 मीटर। एक बात मैं आपको बताता हूं कि सर हमें यहाँ पर बल का परिमाण बताना है। तो जब भी हम परिमाण ज्ञात करते हैं, आप जानते हैं बल फोर्स की अगर हम बात करें तो बल एक सदिश राशि है, यानी कि जब हम बल का परिमाण ज्ञात करेंगे तो एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आवेश के चिन्ह प्लस और माइनस बता रहे हैं ये हमेशा दिशा का निरूपण करेंगे। यानी कि इस स्थिति में जो आवेश के चिन्ह हैं, ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आवेश के चिन्ह हैं ये किसके बारे में हमको बताएंगी, दिशा के बारे में बताएंगे।
क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर एक समान चार्ज है, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, तो वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर चार्जेस प्लस और दूसरा माइनस या माइनस प्लस, कहने का मतलब विजातीय आवेश है, तो वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आप जानते हैं कैसा वक्त कितना, कैसा वक्त कितना, तो जो कैसा हमें बता रहा है एक प्लस एक माइनस, तो यानी कि यहाँ पर हम कैसा बल यूज करेंगे, आकर्षण बल यूज करेंगे। ये आंसर आपको चिन्हों के हिसाब से मिल गया। आइए सॉल्व करते हैं सर। Q1 का मान दिया हुआ है 40 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 कूलम, और Q2 का मान दिया हुआ है 10 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 कूलम। एक प्लस है एक माइनस है। जब हम यहाँ पर इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमें फोर्स नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव फोर्स से तो वो किस प्रक्रिया का काम करेगा, आकर्षण का। लेकिन हम यहाँ पर प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे। R का मतलब कितना है, 2 मीटर। सूत्र का इस्तेमाल करेंगे सर। सूत्र का F बराबर होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। मैं बता चुका हूं कि सर क्वेश्चन में कहीं पर भी माध्यम का नाम नहीं ले रहा है। अगर कहीं पर भी माध्यम का नाम नहीं ले रहा है तो इसका मतलब दोनों के बीच में क्या है, निर्वात, और निर्वात के लिए K बराबर क्या होता है, 1। अगर यहाँ पर माध्यम का नाम लेता तो 9 × 10⁹ से बदलकर इसका मान 9 × 10⁹ बटा K हो जाता। ऐसा हम आपको लेक्चर 3 में बता चुके हैं कि वैद्युत बल किस प्रकार से माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन निर्वात है और निर्वात के लिए K बराबर 1 है, इसलिए यहाँ पर K का हम यूज नहीं करेंगे। तो आइए मान रखते हैं 9 × 10⁹ Q1 का मान है 40 × 10⁻⁻6 और Q2 का मान है 10 × 10⁻⁻6 बटा R स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 2 × 2। तो आप देख रहे हैं सर 20 दूना 40 और 10 दूना 20, तो F बराबर 9 × 10⁻⁹ सबमिट करते हैं घात -6 यानी कि -6 यहाँ पर 10 की पावर कितना है, 1, और यहाँ पर 10 की पावर 1, तो 1 + 1 + 2, तो यानी कि सर F बराबर हो जाएगा 9 × 10 की पावर। आप देख रहे हैं यहाँ पर -12 और प्लस का 9 प्लस का 2 प्लस का 11, तो प्लस का 11 माइनस का 12 यानी कि माइनस का 1, तो F बराबर हो जाएगा 0.9 न्यूटन का बल लगेगा। और ये किस प्रकार का बल होगा, ये होगा हमारा आकर्षण बल। आइए चलते हैं शर्त नंबर 2, क्योंकि आपको पता है ये हम कौन सी शर्त की बात कर रहे थे, पहले शर्त की बात कर रहे थे। दूसरी शर्त क्या है, स्पर्श कराने की बात कर रहा है। तो शर्त नंबर 2 की बात करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे स्पर्श कराने पर। अब हम यहाँ पर स्पर्श कराएंगे तो चार्ज हमारे बदल जाएंगे। Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर Q1 + Q2 बटा 2। आपको पता है सर Q1 का मतलब है 40 माइक्रो कूलम, वो भी प्लस का, क्योंकि चार्ज आवेश अदिश राशि है, ये अपने परिमाण पर ही डिपेंड करता है। अगर प्लस में है तो प्लस में रखेंगे, अगर माइनस में है तो माइनस में रखेंगे। तो आपको पता है ये प्लस का 40 माइक्रो कूलम और ये माइनस का 10 माइक्रो कूलम बटा 2। 40 से 10 जब हम घटाएंगे तो हमें 30 मिलेगा, 30 माइक्रो कूलम बटा 2 यानी कि सर हो जाएगा 15 माइक्रो कूलम। Q1 डैश बराबर Q2 डैश। आप देखते हैं कि यहाँ पर हमें प्लस का 15 माइक्रो कूलम मान पता चलता है। Q1 डैश भी प्लस का 15 माइक्रो कूलम, Q2 डैश भी प्लस का 15 माइक्रो कूलम, दोनों प्लस में आ रहे हैं। अगर दोनों प्लस में आ रहे हैं तो ये सजातीय आवेश है। अगर ये सजातीय आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। स्पर्श कराने से पहले बल कैसा था, आकर्षित बल, आकर्षित कर रहे थे। लेकिन जब दोनों को स्पर्श करा दिया तो अब कैसा बल हो जाएगा, प्रतिकर्षित बल लिखेंगे। इस स्थिति में हम मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा F डैश बराबर 9 × 10⁻⁹ Q1 डैश Q2 डैश बटा उतनी ही दूरी पर R स्क्वायर। वेरी गुड। 9 × 10⁻�9 Q1 डैश का मान पुट करेंगे तो 15 माइक्रो का मतलब -6 और इनटू Q2 रखेंगे 15 × 10⁻⁻6। R कितना था, 2 मीटर यानी कि 2 × 2। वेरी गुड। आपको पता है सर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, आप अच्छी तरीके जानते हैं सर 15 और 15 की गुणा 9 × 225, नीचे 2 दूना 4, 10⁻⁹ -6 -12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 5 = 45, 9 दूना 18 और 4 22, 9 दूना 18 2 20,
बटा 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके सामने 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा। फिर जीरो यहाँ से 4 पंचे 20 जीरो लगाएंगे तो यह आपके सामने आ जाएगा 4 छंग 24, एक बचेगा पॉइंट, 4 दूना 8, 2 बचेगा 4 पंचे 20 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। इसको हम और सॉल्व कर लेंगे। डेस बराबर बिल्कुल भाग सही से करना। देखिए 4 पंचे 20 पूरा कट गया, 2 उतारेंगे 4 से छोटा है तो जीरो लगा लेंगे। 4 से 24, एक बचेगा पॉइंट 0, 4 दूना 8, 2 बचेगा 0, 4 पंचे 20। आपको डेसिमल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि दशमलव का नियम याद रखना है। जैसे पीछे से 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर घात प्लस की हो जाएगी, जबकि आप जानते हैं माइनस का 3 है तो यहाँ से हम कितने स्टेप बढ़ेंगे, 1 2 3 स्टेप बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.506 2 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 और ये प्लस 3। तो एफ डेस बराबर हो जाएगा 0.506 और आगे छोड़ देंगे न्यूटन। ये हमें फोर्स पता चल जाएगा और आप अच्छी तरीके जानते हैं ये फोर्स हमारा कैसा हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल। ओके, तो आज का ये सवाल दूसरा सवाल है और इस सवाल को हम कॉपी पर बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर है। हम लोग पढ़ते हैं धातु की एक जैसी गोलियां कैपिटल ए व कैपिटल बी पर आवेश क्रमशः +40 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम आवेश है, जिनके मध्य की दूरी 2 मीटर है। इनके मध्य कैसा व कितना बल कार्य करेगा। बता रहा कि इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर, आपको आपकी शर्त का दूसरा सवाल दिख गया। इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख देते हैं, फिर बताना है कि इस स्थिति में उनके मध्य का बल कितना कार्य करेगा, अर्थात उनके मध्य बल का परिकलन कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि शर्त हमारी है स्पर्श कराकर। इस पर हम कई प्रकार के सवाल देखेंगे। टाइप नंबर 2 दूसरे प्रकार का सवाल है। तो आइए सॉल्व करते हैं कि सर आपको पता है कि धातु की 2 गोलियां, एक का नाम ए और दूसरे का नाम है बी। पहले पर चार्ज रखा हुआ है +40 माइक्रोकूलम और दूसरे पर है -10 माइक्रोकूलम, जिसके बीच की दूरी है 2 मीटर। एक बात मैं आपको बताता हूं कि सर हमें यहाँ पर बल का परिमाण बताना है। तो जब भी हम परिमाण ज्ञात करते हैं, आप जानते हैं बल फोर्स की अगर हम बात करें तो बल एक सदिश राशि है, यानी कि जब हम बल का परिमाण ज्ञात करेंगे तो एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आवेश के चिन्ह प्लस और माइनस बता रहे हैं ये हमेशा दिशा का निरूपण करेंगे। यानी कि इस स्थिति में जो आवेश के चिन्ह हैं, ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आवेश के चिन्ह हैं ये किसके बारे में हमको बताएंगे, दिशा के बारे में बताएंगे। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर एक समान चार्ज है, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, तो वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर चार्जेस प्लस और दूसरा माइनस या माइनस प्लस, कहने का मतलब विजातीय आवेश है, तो वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आप जानते हैं कैसा व कितना, कैसा व कितना, तो जो कैसा हमें बता रहा है एक प्लस एक माइनस, तो यानी कि यहाँ पर हम कैसा बल यूज करेंगे, आकर्षण बल यूज करेंगे। ये आंसर आपको चिन्हों के हिसाब से मिल गया। आइए सॉल्व करते हैं। सर Q1 का मान दिया हुआ है 40 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 कूलम और Q2 का मान दिया हुआ है 10 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 कूलम। एक प्लस है एक माइनस है। जब हम यहाँ पर इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमें फोर्स नेगेटिव मिलेगा और नेगेटिव फोर्स से तो वो किस प्रक्रिया का काम करेगा, आकर्षण का। लेकिन हम यहाँ पर प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे। R का मतलब कितना है, 2 मीटर। सूत्र का इस्तेमाल करेंगे सर। सूत्र का F बराबर होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटा R²। मैं बता चुका हूं कि सर क्वेश्चन में कहीं पर भी माध्यम का नाम नहीं ले रहा है। अगर कहीं पर भी माध्यम का नाम नहीं ले रहा है तो इसका मतलब दोनों के बीच में क्या है, निर्वात, और निर्वात के लिए K बराबर क्या होता है, 1। अगर यहाँ पर माध्यम का नाम लेता तो 9 गुणे 10 की पावर 9 से बदलकर इसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9 बटा K हो जाता। ऐसा हम आपको लेक्चर 3 में बता चुके हैं कि वैद्युत बल किस प्रकार से माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन निर्वात है और निर्वात के लिए K बराबर 1 है, इसलिए यहाँ पर K का हम यूज नहीं करेंगे। तो आइए मान रखते हैं 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 का मान है 40 गुणे 10 की पावर -6 और Q2 का मान है 10 गुणे 10 की पावर -6 बटा R², मतलब 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2। तो आप देख रहे हैं सर 20 गुना 40
और 10 दूना 20। तो F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 सबमिट करते हैं घात -6 यानी कि -6 यहाँ पर 10 की पावर कितना है 1 और यहाँ पर 10 की पावर 1 तो 1 प्लस का 2। तो यानी कि सर F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर, आप देख रहे हैं यहाँ पर -12 और प्लस का 9 प्लस का 2 प्लस का 11 तो प्लस का 11 माइनस का 12 यानी कि माइनस का 1 तो F बराबर हो जाएगा 0.9 न्यूटन का बल लगेगा। और ये किस प्रकार का बल होगा, ये होगा हमारा आकर्षण बल। आइए चलते हैं शर्त नंबर 2, क्योंकि आपको पता है हम कौन सी शर्त की बात कर रहे थे, पहले शर्त की बात कर रहे थे, दूसरी शर्त क्या है, स्पर्श कराने की बात कर रहा है। तो शर्त नंबर 2 की बात करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे स्पर्श कराने पर। अब हम यहाँ पर स्पर्श कराएंगे तो चार्ज हमारे बदल जाएंगे, Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 बटा 2। आपको पता है सर Q1 का मतलब है 40 माइक्रो कूलम होगी प्लस का, क्योंकि चार्ज आवेश अदिश राशि है, ये अपने परिमाण पर ही डिपेंड करता है। अगर प्लस में है तो प्लस में रखेंगे, अगर माइनस में है तो माइनस में रखेंगे। तो आपको पता है ये प्लस का 40 माइक्रो कूलम और ये माइनस का 10 माइक्रो कूलम बटा 2। 40 से 10 जब हम घटाएंगे तो हमें 30 मिलेगा, 30 माइक्रो कूलम बटा 2 यानी कि सर हो जाएगा 15 माइक्रो कूलम। Q1 डैश बराबर Q2 डैश, आप देखते हैं कि यहाँ पर हमें प्लस का 15 माइक्रो कूलम मान पता चलता है। Q1 डैश भी प्लस का 15 माइक्रो कूलम, Q2 डैश भी प्लस का 15 माइक्रो कूलम, दोनों प्लस में आ रहे हैं। अगर दोनों प्लस में आ रहे हैं तो ये सजातीय आवेश हैं। अगर ये सजातीय आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। स्पर्श कराने से पहले बल कैसा था, आकर्षित बल, आकर्षित कर रहे थे, लेकिन जब दोनों को स्पर्श करा दिया तो अब कैसा बल हो जाएगा, प्रतिकर्षित बल लिखेंगे। इस स्थिति में हम मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा F डैश बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 डैश Q2 डैश बटा उतनी ही दूरी पर r²। वेरी गुड, 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 डैश का मान पुट करेंगे तो 15 माइक्रो का मतलब -6 और इनटू Q2 रखेंगे 15 गुणे 10 की पावर -6। r कितना था 2 मीटर यानी कि 2 गुणे 2। वेरी गुड, आपको पता है सर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, आप अच्छी तरीके जानते हैं सर 15 और 15 की गुणा 9 गुणे 225, नीचे 2 दूना 4, 10 की पावर 9 -6 -12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 9 पचे 45, 9 दूना 18 और 4 22, 9 दूना 18 2 20 बटा 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके सामने 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा। फिर जीरो यहाँ से 4 पंचे 20 जीरो लगाएंगे तो यह आपके सामने आ जाएगा 4 छंग 24, एक बचेगा पॉइंट, 4 दूना 8, 2 बचेगा 4 पंचे 20 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। इसको हम और सॉल्व कर लेंगे। डैश बराबर बिल्कुल भाग सही से करना, देखिए 4 पंचे 20 पूरा कट गया, 2 उतारेंगे 4 से छोटा है तो 0 लगा लेंगे, 4 से 24 एक बचेगा पॉइंट 0, 4 दूना 8, 2 बचेगा 0, 4 पंचे 20। आपको डेसिमल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि दशमलव का नियम याद रखना है। जैसे पीछे से 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर घात प्लस की हो जाएगी, जबकि आप जानते हैं माइनस का 3 है तो यहाँ से हम कितने स्टेप बढ़ेंगे, 1 2 3 स्टेप बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.506 2 5 गुणे 10 की पावर -3 और ये +3 तो F डैश बराबर हो जाएगा 0.506 और आगे छोड़ देंगे न्यूटन। ये हमें फोर्स पता चल जाएगा और आप अच्छी तरीके जानते हैं ये फोर्स हमारा कैसा हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल। ओके, तो आज का ये सवाल दूसरा सवाल है और इस सवाल को हम कॉपी पर बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि समान रूप से आवेशित धातु की 2 एक जैसी गोलियां कैपिटल A व कैपिटल B एक दूसरे को 2 गुणे 10 की पावर -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। एक तीसरी अनावेशित समान गोली C, समान गोली का मतलब गोली A और गोली B के जैसी, मतलब जो धातु की A और B है उसी धातु की समान तीसरी गोली C जो कैसी है, अनावेशित है यानी कि उस पर आवेश 0 है, को पहले B से स्पर्श करके
चार्ज से और बी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। आपको बताना है गोली सी पर कितना बल कार्य करेगा, यानी कि टोटल फोर्स क्या मूवमेंट कर रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मैं यहाँ पे पहली शर्त की बात कर लूं तो स्पर्श करने से पहली शर्त जो थी समान रूप से आवेशित दो गोलियां यानी कि ए पर प्लस क्यू दूसरे पर प्लस क्यू एक जैसी आवेशित हैं और प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसलिए इनके आवेश सजातीय हो जाएंगे, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस में। यहाँ पर प्लस और प्लस ले लेंगे आप, माइनस माइनस भी ले सकते हैं। तो प्लस क्यू ए बिंदु पर प्लस क्यू बी बिंदु पर आर दूरी पर रखे हैं जिसके बीच का माध्यम निर्वात है, यानी कि किसी माध्यम की बात नहीं करता है। तो पहली शर्त के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मान निकालेंगे, सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ पर F का मान रखेंगे कितने बल से प्रतिकर्षित करती है, 2 गुणे 10 की पावर -5 न्यूटन के बल से। तो मान रखेंगे F के स्थान पर 2 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन, 9 गुणे 10 की पावर 9, Q1 का मतलब Q और Q2 का मतलब Q, तो Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर का मान निकालेंगे, 9 गुणे 10 की पावर 9 बटे में चला जाएगा, यहाँ से 2 बटा 9 और प्लस का 9 ऊपर जाएगा, माइनस का 9 तो -14 हो जाएगा। तो Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर का मान आ जाएगा 2 बटा 9 गुणे 10 की घात -14। क्वेश्चन नंबर कौन सा बना देंगे, फर्स्ट बना देंगे। अब हम बात करेंगे शर्त नंबर 2 की, यानी कि जब बात करता है किसकी, जब बात करता है स्पर्श कराने की, स्पर्श कराने पर। तो आइए देखते हैं शर्त नंबर 2 क्वेश्चन क्या बताता है। कहता है कि एक तीसरी अनावेशित समान गोली सी, हम एक तीसरी अनावेशित समान गोली सी जो धातु ए और बी से बनी गोली, उसी धातु की गोली सी ले लेते हैं, लेकिन बस शर्त यह है कि इस पर आवेश 0 है, यानी कि अनावेशित है। और कहाँ रखी है, मध्य बिंदु पर रखी है। तो क्या करते हैं, सी पहले बी को स्पर्श करती है। तो देखो सी बी को स्पर्श करने पर, जैसे सी बी को स्पर्श करेगी तो सी का मान बदलकर सी डेश और बी का मान बदलकर बी डेश हो जाएगा। तो चार्ज हो जाएंगे Q1 + Q2/2, यानी कि 1 का मतलब सी पर रखा चार्ज 0 और प्लस 2 का मतलब बी पर रखा चार्ज Q। तो 0 + Q/2 बराबर हो जाएगा Q/2। तो आपको यहाँ से सी और बी के मान पता चल गए। अब क्या करते हैं कि मध्य बिंदु पर इसको रख दिया जाता है। स्पर्श करने के बाद जो मान आते हैं इसको मध्य बिंदु पर रख देते हैं। तो ए पर चार्ज था QA जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, सी को जब मध्य बिंदु पर रखते हैं स्पर्श कराने के बाद चार्ज बदल जाता है, QC डैश हो जाता है, और B से स्पर्श कराते हैं इसलिए B का चार्ज बदलकर QB डैश हो जाता है। तो QA पर Q, QC डैश पर Q/2 और QB डैश पर भी Q/2 मान पता चल जाता है। क्योंकि मध्य बिंदु पर रखते हैं तो पहले डिस्टेंस R था, डिस्टेंस R/2 हो जाता है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि बिंदु C पर नेट बल कितना कार्य करता है। तो आपको पता है बिंदु सी पर दो फोर्स मूवमेंट कर रहे हैं, एक ए सी पर फोर्स लगा रहा है, दूसरा बी सी पर फोर्स लगा रहा है। अब तो इनका डायरेक्शन ही हमको बताएगा कि यहाँ पर नेट बल कितना कार्य करेगा। तो आपको पता है ए के कारण सी पर लगने वाला बल, तो आप देखते हैं ए पर पॉजिटिव चार्ज, सी पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों प्लस हैं, सजातीय हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ए सी को प्रतिकर्षित करेगा, ढकेलेगा बाहर की तरफ, तो ए के द्वारा सी पर लगाया गया बल सी से बाहर की तरफ हो जाएगा, जिसको हम लोग FAC कहेंगे। ओके, इसी कारण बी के कारण सी पर लगने वाला बल, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, बी सी को प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, सी से बाहर की तरफ, क्योंकि सी बी भी क्या करेगा, बी भी सी को धक्का लगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान निकालेंगे FAC, ए के कारण सी पर लगने वाला बल, कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। तो 9 × 10 की पावर 9 QA × QC बटा दूरी कितनी थी, R/2, R/2 का होल स्क्वायर। मान पुट करेंगे 9 × 10 की पावर 9, तो QA पर मान कितना है, Q, और QC पर मान कितना है, Q/2। तो यहाँ पर Q × इसका मान Q/2 रखेंगे और R/2 का स्क्वायर करेंगे तो R²/4, 2 से 4 कटेगा 2, तो यहाँ पर बटे का बटा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 2Q² A के कारण C पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल FAC का मान पता चल जाएगा। इसी प्रकार B के कारण C पर लगने वाला बल FBC जो प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि दोनों के चार्ज सजातीय हैं, मान पुट करेंगे 9 × 10 की पावर 9, तो QB × QC बटा R/2 का होल स्क्वायर। तो B पर चार्ज कितना है, Q/2, मान पुट करेंगे C पर चार्ज कितना है, Q/2, और बटे में R/2 का होल स्क्वायर करेंगे
तो आर स्क्वायर बटा 4 मतलब 2 गुणे 2 2 दूना 4 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। आपने देखा कि एफएससी और एफबीसी अगर बात करें तो एसी में 9 गुणे 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर का 2 गुना है, जबकि एफबीसी की बात करें तो वो उसका 1 गुना है। इनटू में 1 आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लिखे चाहे ना लिखें, आप देखते हैं कि एफएसी एफबीसी के परिमाण बराबर हैं दोनों, बस दोनों में क्या फर्क है कि जो एफएसी है वो एफबीसी का कितने गुना है, 2 गुना है, यानी कि एफएसी ग्रेटर देन एफबीसी, एसी बीसी से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एसी में आपको दिख रहा है ये 2 गुना है पूरे मान का, जबकि ये 1 गुना है। तो अगर एसी बीसी से बड़ा है और दोनों के डायरेक्शन विपरीत हैं, बिंदु सी पर नेट बल निकालने वाले हैं, दोनों के डायरेक्शन विपरीत हैं, तो एक दूसरे को घटाएंगे, लेकिन घटाएंगे किससे, बड़े वाले से छोटे वाले को। तो बिंदु सी पर नेट बल निकाल लेंगे, एफसी बराबर एफएससी माइनस एफबीसी, मान पुट करेंगे। आपने देखा कि एफएससी और एफबीसी में 9 गुणे 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो हमने उसे बाहर निकाल दिया। एसी पर यहाँ पर बचा 2 माइनस बीसी में जब कुछ नहीं था बचा 1, 2 से 1 गया 1। अब हम इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट से क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर का मान पुट करेंगे। 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर का मान रखेंगे 2 बटा 9 गुणे 10 की पावर -14 और 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, 9 से 9 कट कर देंगे, यहाँ पर बचेगा 2 माइनस का 14 प्लस का 9 तो माइनस का 5, यानी कि बिंदु सी पर लगने वाला नेट बल 2 गुणे 10 की पावर -5 न्यूटन होगा। और अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो ए के कारण सी पर लगने वाला बल बी के कारण सी पर लगने वाले बल से ज्यादा प्रबल होगा, तो इसलिए इसकी दिशा ए से सी की तरफ हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश है, एक दूसरे को 10⁻⁻5 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। समान आकार का एक तीसरा अनावेशित सुचालक गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है, फिर बी को, इसके पश्चात इसे गोले ए व बी के मध्य रख दिया जाता है। गोले सी पर लगने वाला हमें बल बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में आपको पता है सर जो हम शर्त पढ़ते हैं स्पर्श की उससे रिलेटेड ये एक नए प्रकार का सवाल है। आपको पता है कि कुछ दूरी पर रखे हैं तो हम मान लेंगे, हम यहाँ पर इसका हल डालेंगे और ये चीज हम मान लेंगे कि माना गोलों के बीच की दूरी हम मान लेंगे इस दूरी को r। ओके, तो शर्त नंबर 1 की बात करेंगे। आखिर पहली शर्त क्या है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि एक लास्ट की शर्त ऐसी बता रहा है स्पर्श, तो इसका मतलब स्पर्श करने से पहले की शर्त क्या कहता है, दो गोले हैं सुचालक जो बिल्कुल समान आकार के हैं, ए और बी पर रखे हैं, इनके बीच की जो कुछ दूरी है वो हमने r मान रखी है, और ये गोले हैं जिन पर प्रत्येक पर आवेश प्लस क्यू है। आपको पता है ये सजातीय आवेश हैं दोनों प्लस में, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसका मतलब आगे कह भी रहा है कि 10⁻⁻5 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि इस कंडीशन में जो हमारा फोर्स सप्लाई है वो 10⁻⁻5 न्यूटन। तो हम यहाँ पर सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे। तो आपको पता है सूत्र होता है F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो F का मान रखेंगे 10 की पावर 5 बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9, 10 की पावर -5 मान दिया हुआ है, तो Q1 का मतलब भी Q और Q2 का मतलब भी Q, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर। हम सारे मान उठा के इधर ले आएंगे, 10⁻⁻5 की गुणे की चीज बटे में जाएगी, 9 गुणे 10⁻9 बराबर Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर। आपको पता है कि प्लस का 9 ऊपर जाएगा माइनस का 9, तो 1/9 गुणे 10⁻⁻14 Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सा दे देंगे, फर्स्ट। ये चीज हमको ध्यान रखना है, यानी कि यहां से हमें इक्वेशन फर्स्ट पता चल गए। अब शर्त क्या कहती है,
अगर हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शर्त नंबर 2 की बात करते हैं, क्या आपको पता है ये कौन सी शर्त थी? शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2 की बात करते हैं कि एक तीसरा अनावश्यक सुचालक गोला C, यानी कि कोई एक सुचालक गोला लेते हैं। पहला था आपका A जिस पर चार्ज था प्लस Q, और दूसरा गोला था B पर हमारा प्लस Q, और हमने यहाँ पर एक तीसरा गोला ले लिया C जो इसी आकार का है। और बिल्कुल ध्यान देते चलिएगा, तीसरा गोला हमने C ले लिया है जो इसी आकार का है, लेकिन इस पर जो आवेश रखा हुआ है वो अनावेशित है, यानी कि Q बराबर 0, ये बता रहा है। तो कहता है कि सर पहले C पहले गोले A को स्पर्श करता है, यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो C स्पर्श करता है A को, C A को स्पर्श करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करेंगे, इस कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, तो हमारे चार्जेस हो जाएंगे। जहां C था QC डेस बराबर QA डेस बराबर पहला चार्ज है QC प्लस दूसरा चार्ज है QA बटा 2 हो जाएगा। तो आप जानते हैं सर QC पर चार्ज हमारा अनावेशित चार्ज 0 है, जबकि A पर जो हमारा चार्ज है वो Q है बटा 2, तो वैल्यू आ जाएगा Q/2। QC डेस बराबर QA डेस। आपको पता चल गया है कि सर C जब A को स्पर्श करता है तो उनके चार्ज बदलकर Q बटा 2 हो जाते हैं। फिर कहता है जो QC डेस हमारा चेंज हो चुका है, अब ये B को स्पर्श करता है। मतलब अगर हम आपको फिगर में दिखाएं ये चीज, तो पहले A और दूसरा आपका B था, और यहाँ पर जो चार्ज हम स्पर्श कर चुके हैं वो C पर हमारा क्या आ गया था? ये आ गया था QC डेस जिसका मान था Q/2, और ये वैल्यू जो A था हमारा, A चेंज हो चुका था और ये हमारा QA से बदलकर QA डेस हो चुका था जिसका मान था Q/2, और अब हमारा B पर जो वैल्यू था उस पर हमने कोई परिवर्तन नहीं किया था, तो मान था प्लस Q। यानी कि C पहले A को स्पर्श करता है, फिर ये B को स्पर्श करता है। अगेन पुनः जो C है ये B को स्पर्श करता है, B को स्पर्श करता है। गाइस ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको पता है ये QC पहले आप डेस निकाल चुके थे, तो QC का डबल डेस हो जाएगा बराबर B आपका QB डेस हो जाएगा। फॉर्मेट बनेगा आपका QC प्लस QB, क्योंकि QC के स्थान पे QC डेस लेंगे बटा 2, तो वैल्यू पुट करेंगे तो Q/2 प्लस B पर हमारा चार्ज है Q बटा 2, तो हमारा जो मान आ जाएगा यहाँ से हर बराबर करेंगे तो 2 एकम 2, 2Q प्लस Q 3Q बटेगा बटा मल्टीपल में चलाएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। QC डबल डेस बराबर QB डेस। हमें यहाँ पर B पर चार्ज पता चल गया है। फिर कहता है इसके पश्चात, इस दोनों से स्पर्श कराने के पश्चात इसे जो मिला है QC डबल डेस जो हमें प्राप्त हुआ है A और B के मध्य रख देते हैं। यानी कि अगर हम तीसरे फिगर की बात करें तो ये जो हमें पहला गोला था A पर और दूसरा गोला था B पर, और पहले गोले पर स्पर्श करने के बाद जो मान आया है QA डेस बराबर वो Q/2 है, और दूसरे पर स्पर्श करने के बाद जो मान आया है QB डेस बराबर वो Q/2 है, और तीसरा स्पर्श करने के बाद जब दोनों से स्पर्श कर लेता है तो बिंदु C पर रखा जाता है। इसका जो वैल्यू हमें मिलेगा QC डबल डेस बराबर वो आपके सामने हो जाएगा 3Q/4। गाइस ध्यान देना, वो मैं गलत लिख गया हूँ, QB डेस का मान जो है वो आपके सामने है 3Q/4, ये हो जाता है। क्योंकि C पहले A को स्पर्श करता है तो QC डेस हो जाता है, और दोबारा जब B को स्पर्श करता है तो QC डबल डेस हो जाता है। फिर QC डबल डेस को स्पर्श करने के पश्चात गोला A और गोला B के बीच में रख दिया जाता है। आपको पता है ये मध्य बिंदु पर रखा है, पहले डिस्टेंस R था, अब इसका डिस्टेंस आधा आधा हो जाएगा, R/2 A से C और R/2 B से C। ध्यान देते चलिएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें बिंदु C पर नेट बल निकालना है। आपको पता है बिंदु C पर दो आवेश कार्य करेंगे, एक A के कारण C पर लगने वाला बल और दूसरा B के कारण C पर लगने वाला बल। आप जानते हैं कि A पर पॉजिटिव चार्ज है और C पर भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब जब A C पर फोर्स लगाएगा तो सजातीय आवेश के कारण ये इसको धकेलेगा, धक्का लगाएगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा, तो फोर्स की दिशा C से बाहर हो जाएगी। इसका मतलब हो जाएगा FAC।
इसी प्रकार जब B की बात करेंगे तो B पॉजिटिव चार्ज है, C भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जब B C पर फोर्स लगाएगा तो सजातीय आवेश के कारण ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इसकी दिशा C से बाहर हो जाएगी, जो हो जाएगी FBC। अब हमको पता चल जाएगा कि हम C पर नेट बल क्या होगा। आपको पता है AC और BC दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो जब टोटल मान निकालेंगे तो दोनों को एक दूसरे से घटा देंगे। अब ध्यान रखना है कि किसको किससे घटाना है, ये तो दोनों के परिमाण के बाद ही पता चलेगा। जिसका परिमाण बड़ा होगा उसको छोटे वाले परिमाण से घटा देंगे। तो आपको यहाँ पर पता क्या करने वाले हैं, एक बार हम A के कारण C पर लगने वाला बल निकालेंगे। देखेंगे A के कारण C पर लगने वाला बल निकाल लेंगे तो हम आपको फार्मूला बताएंगे, FAC बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9, और ये आपके सामने हो जाएगा QA इंटू QC बटा, अगर A से C का डिस्टेंस देखते हैं तो R बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 9 गुणे 10 की पावर 9, यहाँ से QA का मान रखेंगे तो QA का मान जो है, यानी कि QA जो हमने रखा है उसको हम QA डैश कह देंगे, और जो QC हमने रखा है उसको हम QC डबल डैश कह देंगे। तो QA डैश का मान है Q बटा 2 इंटू, और जो यहाँ पर QC डबल डैश का मान है वो है 3Q/4, और नीचे आपका हो जाएगा R स्क्वायर बटा 2 गुना 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, और अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 9 गुणे 10 की पावर 9, ये आ जाएगा आपका 3 बटा 2, ऊपर Q स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा R स्क्वायर। ध्यान देते चलिएगा, बहुत ज्यादा आसान सवाल है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीपल कर देना है। तो आप जानते हैं सर कि 9 गुणे, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट से जो Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर का मान आपको दिख रहा है 1 बटा 9 गुणे 10 की पावर माइनस 14, यहाँ पुट कर देंगे तो जो FAC हमारे सामने आएगा वो 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 3 बटा 2 गुणे 1 बटा 9 गुणे 10 की पावर माइनस 14। ये 9 से 9 क्या होगा, कट जाएगा। जब 3 को 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 पॉइंट 2 बचे 10 गुणे 10 की पावर प्लस का 9 माइनस का 14, तो ये माइनस का 5 बचेगा। ये आपके सामने FAC आ जाएगा, यानी कि हमें एक कारण C पर लगने वाले बल के बारे में पता चल गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार B के कारण C पर लगने वाला बल ज्ञात कर लेंगे, यानी कि सर FBC बराबर हमारा फॉर्मेट हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9, तो B के स्थान पर QB डैश और C हमारा था QC डबल डैश बटा R बटा 2 का होल स्क्वायर। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 9 गुणे 10 की पावर 9, QB डैश का मान था 3Q/4, QC डबल डैश का मान था 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर बटा 4, 4 से 4 कट जाएगा। एक स्टेप और हम यहाँ पर उतारते हैं कि 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू, आपको पता है ऊपर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 के 9 बटे में 4 हो जाएगा, और इंटू Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि बोर्ड पर आपको दिख रहा है, बहुत आसानी से आप देखते रहिएगा। उम्मीद है कि आपने इधर का पार्ट उतार लिया होगा, तो हम इधर का पार्ट रफ किए दे रहे हैं, ये पार्ट हम रफ किए दे रहे हैं। तो आपको पता है सर, यहाँ से फिर हम इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट से जो वैल्यू था मैंने यहाँ पर रफ कर दिया है, आप इससे पहले वाले में देख चुके होंगे और एक बार हम रख भी चुके हैं। तो FBC बराबर जो हमारा मान आएगा, FBC बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 बटा 4 गुणे Q स्क्वायर के स्थान पर 1 बटा 9 गुणे 10 की पावर माइनस 14। ये 9 से 9 कट जाएगा, जब 4 को 9 से भाग करेंगे तो 4 गुना 8 बचेगा आपका 1.0 उतारेंगे, 4 गुना 8 बचेंगे 2, 4 पंचे 20 गुणे 10 की पावर 9 से माइनस 14 करेंगे तो माइनस का 5, और ये हमें FBC मिल जाएगा। आपने देखा कि हमें एक बार FAC का मान पता है और एक बार हमें FBC का मान पता है। आप अच्छी तरीके से देखते हैं कि 2.25 ग्रेटर देन 1.5, इसका हम 0 लगा सकते हैं, तो इसका मतलब आपको पता चल गया FBC ग्रेटर देन FAC। चूंकि FBC बा FAC विपरीत दिशा में है, विपरीत
दिशा में हैं, इसलिए C पर नेट बल जब निकालेंगे, नेट बल FC बराबर, तो वो हो जाएगा FBC माइनस FAC। FBC का मान पुट करेंगे 2.25 गुणे 10 की घात माइनस 5 माइनस का मान रखेंगे 1.50 गुणे 10 की घात माइनस 5। आपको पता है जब भी हम घटाते या जोड़ते हैं तो घातें बराबर होनी चाहिए, यहाँ पर घातें बराबर हैं, इसलिए 10 की घात माइनस 5 कॉमन ले लेंगे। 2.25 से 1.50 घटाएंगे तो 5 से 0 गया, 5 बचेगा, और 2 से 5 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे, 12 से 5 गया, 7 बचेगा, और 1 से 1 गया, 0 बचेगा। आपको पता है सर जैसे यहाँ से हम एक डेसिमल आगे बढ़ाएंगे तो घात घट जाएगी, तो 7.5 गुणे 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन बिंदु C पर लगने वाला टोटल बल हमको पता चल जाएगा। आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि बिंदु C पर लगने वाला टोटल बल जो हमें पता चला इसकी दिशा कहाँ है, तो आपको पता है सर FBC ग्रेटर देन AC, यानी कि जो आपको BC का वैल्यू दिख रहा है वो AC से बड़ा है। हम ये कह सकते हैं कि इसकी दिशा कहाँ होगी, A की ओर होगी, A की ओर। क्योंकि आपको पता है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज ध्यान देने की कोशिश करना कि B से C, अगर हम यहाँ से बात करें B से C पर जो मान लग रहा है, B के कारण C पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा कहाँ पर है, A की ओर है, क्योंकि B पॉजिटिव है, C पॉजिटिव है, प्रतिकर्षित करेगा तो BC को ढकेलेगा किधर, A की ओर। और आपको पता है BC का मान AC से बड़ा है, इसलिए BC पर लगने वाले फोर्स का मान ज्यादा होगा, और दिशा भी जो बिंदु C पर लगने वाले टोटल बल की है वो B से C की तरफ होगी, यानी कि A की ओर होगी। ये हमारा आंसर है, इसको नोट